तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है मैचिंग का। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि क्रिस्टे क्या होता है। तो हमें पता है क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में इनफोल्डिंग्स होती हैं। तो एक आंसर, एक ऑप्शन थर्ड से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है थाइलाकोइड्स। तो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पर क्लोरोप्लास्ट को हम प्लास्टिड भी कह सकते हैं, मतलब उनका पार्ट होता है क्योंकि। तो प्लास्टिड भी यहाँ पर सही आ रहा है। नेक्स्ट है सेंट्रोमियर, जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम होते हैं, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट है सिस्टर्नी, जो कि डिस्क शेप्ड सेक्स इन गोल्गी अपरेटस होते हैं। तो इसका आंसर है ए का 3, बी का 4। इसमें देखते हैं, ए का 3, बी का 4 दे रखा है हमें फोर्थ में, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन दैट सेंट्रोमियर सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ 2 कॉलम्स ऑफ क्रोमोसोम्स द क्रोमोसोम इज रेफर्ड टू एज। तो उस क्रोमोसोम को हम मेटासेंट्रिक बोलेंगे। अगर वो क्रोमोसोम थोड़ा सा और एंड की साइड होता तो उसे हम सब मेटासेंट्रिक बोलते, और वो और भी एंड की साइड को होता तो एक्रोसेंट्रिक बोलते, और बिल्कुल एंड पे होता हम उसे टीलोसेंट्रिक बोलते। लेकिन इसमें इक्वल आर्म्स दे रखा है, इस वजह से इसका आंसर मेटासेंट्रिक होगा। नेक्स्ट है द ऑर्गेन्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम आर। तो वो होता है हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और लाइसोसोम दे रखा तो वैक्यूल होता। तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया की जगह वैक्यूल होगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम दे रखे हैं। नेक्स्ट में ये थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। विच इज़ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोट्स। तो हमें पता है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स हमारे गोल्गी बॉडीज़ में बनते हैं। नेक्स्ट है इंफेक्शन बॉडीज ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर। तो इसका आंसर थर्ड जाएगा। गैस्ट्रैक्टोस में वो अपने स्टोर करते हैं जो भी उनको स्टोर करना होता है। नेक्स्ट है द बायोसिंथेसिस ऑफ आरएनए अकर्स इन। राइबोसोमल आरएनए का जो बायोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, तो उसका आंसर न्यूक्लियस हो जाएगा। नेक्स्ट है द साइज ऑफ प्लूरोनोमिनल लाइक ऑर्गेनिज्म। जो पीपीएलओ होता है उनका साइज पूछा है, तो उसका साइज हमें पता है 0.1 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का लिपिड सिंथेसिस होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोसाइलेशन करेगा, सेंट्रियोल स्पिंडल फॉर्मेशन करेंगे। तो नेक्स्ट इसका हो जाएगा आंसर ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, जो कि हमें डी सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। सी का 3 ये दे रखा है और डी का 4 दे रखा है, सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है इसमें भी। तो इसमें दे रखा है सबसे पहले कि गोल्गी अपरेटस, जो कि काम करता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का। लाइसोसोम्स का काम होता है डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, इसका फोर्थ हो जाएगा। वैक्यूल्स क्या करता है, ट्रैप करता है वेस्ट और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। राइबोसोम पता है हमें, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इसका मैच करते हैं ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ये आ रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट नंबर इन सिक्रेटरी सेल। तो सिक्रेटरी सेल जो होंगी उनमें सबसे ज़्यादा नंबर में कौन सा प्रेजेंट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा सिक्रीशन करता है वही प्रेजेंट होगा, जो कि हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है 11th, जो देखा नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्म स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस आर द साइट फॉर एक्टिव सिंथेसिस ऑफ। जो नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होता है वो किसका साइट, वो किसकी सिंथेसिस करता है, तो हमें अमिट कराता है, इसका आंसर राइबोसोमल आरएनए हो जाएगा। 11th का 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म्स ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एस। तो जो शॉर्टर और लॉन्गर आर्म्स होते हैं उन्हें हम पी और क्यू आर्म्स बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये भी सही है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो हाँ ये भी सही है।
और नेक्स्ट है लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो लाइसोसोम्स में जो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लेकिन फिर पैकेजिंग होने के लिए फिर वो गोल्गी बॉडी में जाते हैं और गोल्गी बॉडी से निकलते हैं। तो इसमें सिक्रेटेड आता, तो ये वाला सही है। लाइसोसोम्स के जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं वो सिक्रेट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये सही हो जाता है, लेकिन ये भी गलत है। तो 13 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेन्स डज नॉट कंटेन डीएनए। तो डीएनए किसमें नहीं होता, तुम्हें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, और लाइसोसोम वैक्यूल्स में नहीं होता। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप, माइटोकॉन्ड्रिया फिर से दे रखा है यहाँ पे, और इसमें 14 का आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इनकरेक्ट है। तो आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू मोनोमर, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स। तो ये भी सही है, इनफोल्डिंग्स रहती हैं उसमें। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। हाँ, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और राइबोसोम्स होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिसेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। तो वो दिया था रेडोल्फ विर्च्यू ने, जिसका मतलब होता है कि जो सेल नहीं बनती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं। नेक्स्ट है मैनी राइबोसोम्स में एसोसिएट with a single mRNA to form multiple copies of polypeptide simultaneously. Such strings of ribosomes are termed as। तो उसे हम पोइजोम बोलते हैं, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। तो कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। तो हमें पता है कि ओसिलेटरी एक प्रोकैरियोट है, नोस्टॉक प्रोकैरियोट है, माइकोबैक्टीरियम भी एक प्रोकैरियोट है, लेकिन सैक्रोमाइसी ये प्रोकैरियोट नहीं है, एक यूकैरियोट है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किस में करता है, एक तो पैकेजिंग में, और इसमें देख लेते हैं एक बार क्या क्या दे रखे हैं। इसमें दे रखा है फैटी एसिड ब्रेकडाउन में। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स और एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड और रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो सिक्रेटरी वेसिकल्स में की फॉर्मेशन में आता है काम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल, इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म एटीपी। तो इसका आंसर हम सबको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यही एटीपी की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। तो वो ग्लाइकोकैलेक्स होता है। और नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच। गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एनिमल सेल नहीं प्लांट सेल होना था, और प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स मिथेनोजेंस प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स और मिथेनोजन प्रोकैरियोट्स सही दे रखा है। और तो इसका आंसर इसमें सेकंड है 23 का। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इज, ये भी थोड़ी देर पहले करा है, लाइसोसोम।